देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मसला हो, सहारनपुर नगर निगम का मसला हो या देश का मसला हो, सब जगह जनता से टैक्स के नाम पर जो ये गब्बर सिंह टैक्स लगाते हैं, वसूली का अभियान इन्होंने छेड़ रखा है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुआ, करीब 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या आप ये कह सकते हैं आज कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला जो स्मार्ट सिटी बना हो उसमें कोई सुविधा स्मार्ट सिटी वाली उपलब्ध कराई गई हो? इसी प्रकार जीआई जो सर्वे ये इन्होंने किया है, ये सिर्फ कर वसूली निगम की आय बढ़ाने का तो साधन है, और उसके माध्यम से वो जो इनके घोटाले, जो कमीशन खोरी है, उसमें अपना शेयर बढ़ाने का प्रयास अधिकारियों और महापौर महोदय का है। ये निश्चित रूप से सहारनपुर के लोगों के ऊपर कुठाराघात है। हमें आज भी गलियों में ना नाली की सफाई हो पा रही है, ना सड़कें बन पा रही हैं, ना बिजली व्यवस्था ठीक है। यहाँ तक कि ट्रैफिक पर भी ये हाल है कि जब दीवानी कचहरी पर सिग्नल रेड होता है तो हमें चलवाया जाता है, जब सिग्नल ग्रीन होता है तो हमें रोक दिया जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके। धमोला नदी, पांवधोई नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया है। हर तरीके से जनता का उत्पीड़न अभी आपने देखा होगा सहारनपुर में एक पंजाबी व्यापारी के साथ, जिस प्रकार निगम के कर्मचारियों ने मारपीट करी पॉलीथिन के नाम पर। आप उसका चालान करते, कोई जुर्माना लगाते, बात अलग थी। निगम के कर्मचारी एक व्यापारी से मारपीट करते और महापौर और विधायक उसको मदद का आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई एक एनसीआर भी दर्ज नहीं करा पाएगा। इन्हें दोनों को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राजीव गुंबर जी जब विधायक बने थे तो 3 दिन लगातार गड्ढों के साथ में जाके फोटो खिंचवा रहे थे कि मैं देखूं निर्माण कार्य कैसे नहीं होता। हमारे वार्ड 15 में, जहां से मैं पूर्व में पार्षद रहा हूं, सोफिया स्कूल के पिछले छोर से लेकर छोटी लाइन की ओर जाने वाली एक सड़क 1.5 महीना पहले उखाड़ दी गई, आज तक वो बन नहीं पाई। और एक उस क्षेत्रवासी ने जब पार्षद से सवाल किया तो उसको धमकाया गया कि तुम मुझसे पूछने वाला कौन होता है। इसी प्रकार महापौर का जो मूल निवास स्थान हमारे घर के पीछे वाली सड़क पर है, वहां पर एक ऐसी सड़क बना दी जिसे 3 बार जाके बनाना पड़ा, मरम्मत करनी पड़ी। तो सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी और जीआई सर्वे सहारनपुर के लोगों के ऊपर एक अत्याचार है, और शीघ्र ही इस पर हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाएगी और लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, इस सर्वे को रुकवाया जाएगा। जमीनी स्तर पर कांग्रेस जीआई सर्वे का विरोध करने से क्यों बच रही है? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ही इसका विरोध करती आई है। कांग्रेस ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे पीछे क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे है। हमारे महानगर अध्यक्ष ने भी उसका समर्थन किया है, हम लोगों ने भी, जिला अध्यक्ष ने भी समर्थन किया है कि हम उस जीआई सर्वे के विरोध का समर्थन करते हैं। और चूंकि हमारे कुछ पार्षद जो निर्दलीय पार्षद हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनके साथ हमारा सहयोग लगातार बना हुआ है। और पार्टी स्तर पर हमारे संघर्ष में अंतर होता है क्या? खाली समर्थन देने से जनता की लड़ाई माना जाए? मैंने आपसे बताया ना कि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि ये लोग जनता की आवाज को दबाना चाहती है ये सरकार, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ रिट फाइल करेंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे और उसमें हम सहारनपुर के लोगों को न्याय दिलवाएंगे। आपका नाम और पिछले 2 वर्षों में अपने वार्ड में आपने कितने काम किए? मेरा नाम संजय सैनी है और मैं वार्ड 41 शारदा नगर दक्षिणी से पार्षद हूँ। और पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर अजय सिंह हमारे मेयर साहब
के सानिध्य में जो है मैं अपने वार्ड पे जो है पूरे विकास कार्य करा रहा हूँ। और मेरे वार्ड में 2 साल से सफाई व्यवस्था, सड़कों का पुनर्निर्माण, सभी कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। और शुगर मिल पे जहाँ सामने नाला वो रजवाया है जो खुला हुआ था, वहाँ भी जो है दीवार का कार्य और वहाँ कार्य जो चल रहा है। हमारे यहाँ शमशान घाट का मैं प्रधान हूँ, शमशान घाट में भी जो है सारे काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो 2 साल में, पिछले 2 वर्ष में बहुत अच्छा कार्य मेरे वार्ड में हुआ। हर तरीके से लोग बाग संतुष्ट हैं। जब आप पार्षद बने थे, वार्ड में क्या समस्याएं थी और आपने किस हद तक उन समस्याओं को दूर किया? समस्या एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी मेन समस्या हमारे जल भराव की है। हमारे पूरे शारदानगर, राशि लाइन, ये पूरा एरिया, शुगर मिल, ये सारा एरिया जो है अधिकतर बरसात में पानी में डूब जाता है। तो इसमें जो है हमारे मेयर साहब के सहयोग से एक तो हमारा अम्बाला रोड पे जो पेट्रोल पंप है उसके बराबर में पूरा नाला कब्जाया हुआ था, वो भी जो है पूरा नाला जो है खुलवाया गया। मेयर साहब ने स्वयं जाकर वहाँ खुलवाया, इससे जो है पानी में काफ़ी सुधार आया, पानी इस बार इतना नहीं भरा। दूसरा हमारे यहाँ मेन रोड, जो हमारे मेन बाज़ार की मेन रोड है, वो मेन रोड पे जो है बहुत कई वर्ष पहले तक नहीं बनी थी, तो उस पर पूरा जो ज़बरदस्त तरीके से उस पर कार्य चल रहा है। और जितने भी आसपास जितना भी सारा इसमें है मेन रोड है वो सारी बनी है, सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है। जब आप आदमी कोई विकास कार्य कराता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी आता है, तो क्या कभी आपको क्षेत्र में विरोध किसी तरह का कोई झेलना पड़ा? भाई देखो, आज तक तो कभी 2 साल से मैं वहाँ पार्षद हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी का मैं सम्मान करता हूँ। तो मुझे मेरे वार्ड के सभी वासियों ने पूरा सम्मान दिया है। आज तक कभी किसी ने इस तरह कोई मेरे साथ कोई बिहेव नहीं किया, ना किसी ने आकर जो है कोई अपना रोष व्यक्त किया है। मैं तो अपने छोड़ दो वार्ड की तरह के साथ साथ वार्ड 18 लेबर पुणे में भी जो है वहाँ तक के कार्य देखता हूँ। वहाँ पे भी मेयर साहब ने जो है पिछले वर्ष ही रामलीला को के लिए बहुत बढ़िया शेड बना डलवा के दिया, जो कि ऐतिहासिक कार्य है। भगवान श्री राम के लिए जो है कोई शेड वहाँ डला, जो कि कहते हैं ऐतिहासिक कार्य हुआ, जिसमें जो है हमारे पहली बार जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 रामलीला वो लेबर पुणे में हुई। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में? पिताजी मेरे, हम वैसे पुराने तरीके से पुराने जो है हम रहने वाले गांव सफदरपुर से हैं। गांव सफदरपुर है मेरा। पिता हमारे यहीं गुरु नानक इंटर कॉलेज में जो है टीचर थे। मैं उसके बाद जो है पुलिस में विभाग में नौकरी करने चला गया, वहाँ रहा। पुलिस विभाग से जो है सब इंस्पेक्टर के पद से मैं रिटायरमेंट लिया 2017 में। और 2017 के बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कि मैं रहकर जो है लोगों की सेवा करता हूँ। 2023 में मुझे पार्षद बनने का पार्टी ने मौका दिया, तो तब से जो है मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और लोग समाज की सेवा कर रहा हूँ। अभी आप पार्षद बने हैं, आपने अच्छा काम किया है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या कभी विधायक या किसी और का चुनाव देखिए, आप वो लड़ने तो की मंशा है? मेरा तो कहना ये है कि आदमी को ईमानदारी से अपना जो कार्य क्षेत्र उसने चुना है, राजनीति जो है वो सेवा का एक कार्य है। अपना कार्य ईमानदारी से करते रहना चाहिए। जब ईमानदारी से आदमी जो है सामाजिक कार्य करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता को जो है कहीं से कहीं भी ये बिठा सकती है। तो सबसे पहला काम तो अपने पार्टी के लिए बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करना और लोगों की जो है पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करना, ये है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आप मतदाताओं से या आम नागरिक से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सभी जो है अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग इस चीज़ को समझ लें कि वोट डालना हमारा अधिकार है और वोट जरूर डालना चाहिए। मैंने देखा कि हमारे यहाँ क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, जो कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता तो हर व्यक्ति को वोट डालने जरूर जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिनको अपने परिवार में जो नई हमारे यहाँ बहू आई हैं या नए हमारे बच्चे जो बड़े हुए हैं, उनके अपने आप अपनी अपनी भी ड्यूटी समझते हुए हम सबकी हमें वोट बनवानी चाहिए।